Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने 1300 प्लस कॉमन एरर्स का डे नंबर 46। अभी तक हम अपनी 45 क्लासेस कर चुके हैं और ये आपका डे नंबर 46 है। एंड इससे पहले कि मैंने आपको जितनी भी क्लासेस कराई हैं, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो लेक्चर, तो इससे पहले आप सारी की सारी क्लासेस को जरूर देखना। क्योंकि देखो, जितनी भी क्लासेस है उसमें मैंने जैसे आपका एक लैडर होती है ना, उस लैडर पे आप क्या करते हो, पहले लैडर पे आप पहले पहले स्टेप पे जाओगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर्स भी आपका इस तरीके से अरेंज है कि आपको मैं पहले कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ते हुए और भी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सारी की सारी एरर्स को किसके थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर ये सारी की सारी एरर्स को हम यहाँ पर पार्सिंग के थ्रू देख रहे होंगे। पार्सिंग क्या होता है, हम यहाँ पर जितने भी वर्ड्स होंगे एक सेंटेंस में, उन सारे के सारे वर्ड्स का हम यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे होंगे भाई? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच समझने के अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर हर सेंटेंस का समझ रहे होंगे। जैसे कि क्या होता है ना, कई सारे बच्चे रूल्स रट्टे बैठा के बैठे होते हैं, तो देखो रूल्स पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो रूल्स को छोड़ करके उसकी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट हम चीज़ों को देखो, अब इंग्लिश क्या है ना, कोई आपका सेट ऑफ रूल्स नहीं है, या फिर आपका ये इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम रॉकेट साइंस जैसे कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज लगा करके यहाँ पर अपना काम निकाल लेंगे। लैंग्वेज आपकी जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। और एक लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होता है ना, आपका कोई रूल से काम नहीं चलता है, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपका लॉजिक काम करता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसके अलावा आपका वहाँ पर लॉजिक काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी के अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा रिसेंट यहाँ तक मैं आपको अभी जो आपका एसएससी 2019 का प्री का एग्जामिनेशन आपका मार्च 2020 में हुआ है, यहाँ तक के हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे और बड़े आराम से हम देख रहे होंगे सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। ये मैं आपके लिए कराऊंगा और ये किसके लिए हेल्पफुल है, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन जो आपके एसएससी के हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही सही। इसके अलावा आपका जो सीडीएस का एग्जामिनेशन हो गया, एफकैट का एग्जामिनेशन हो गया, इसके अलावा जहाँ भी आपकी एरर पूछी जाती है, जैसे आपका बैंकिंग में आरआरबी का एग्जामिनेशन हो गया और आईबीपीएस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली क्लास हो जाती है, ठीक है। चलो खैर, अब इसके अलावा आपका वोका स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिन्हें जाकर के आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। जैसे कि आपका ये 1300 प्लस एरर वाला क्लास तो है ही सही, इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से, जैसे आपका सीएचएसएल के अभी प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, या फिर आपके सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, या फिर सीजीएल का अभी टीयर 2 के लिए आपकी टीयर 2 की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम 2011 से लेकर के 2019 तक आपके जितने भी पेपर्स हुए हैं टीयर 2 वाले, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, जिसमें कि अभी आपकी एक क्लास हुई है ज्योमेट्री की, ठीक है। उसके अलावा हम अभी सीएचएसएल का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उनके सारे के सारे 25 सेट्स को डिस्कस करने लग रहे होंगे कुछ ही आपको आई थिंक आज ही आपको उसकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे, तो आप इनकी क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। चलो भाई, अब फिलहाल यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आपको स्टैटिक जी का प्रीमियम कोर्स हो गया और भी कई सारे कोर्स है, तो बहुत सारे कोर्सेस आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, ठीक है ना। प्लेलिस्ट को आप जब विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट जो है मिल जाएगी, ठीक है। चलो खैर, अब देखो आज का अपना डे 46 है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई स्टे टू स्टे बैक, ऑल राइट। तो यहाँ पर अब आप बड़े ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये लिखा है माई अंकल, यहाँ पर आपका ये जो अंकल है, ये अंकल क्या हो जाएगा, ये अंकल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो माई है, माई क्या कर रहा है, अंकल के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स क्या होगा भाई, फोर्स आपका V3 आपको दिख रहा है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही होगी। इसके बाद में माई फ्रेंड एंड आई, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना किसका यूज हुआ है, यहाँ पर आपका एंड का यूज हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि ये जो एंड कंजंक्शन होता है ना, एंड कंजंक्शन का यूज हम कब कर रहे होते हैं, जहां पर आपका दोनों साइड क्या होगा, सेम चीजें होंगी। अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हमने यहाँ पर अपना लेट्स से पॉजिटिव डिग्री का हमने यहाँ पर एडजेक्टिव लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री का लिया है तो यहाँ पर भी हमें कंपैरेटिव डिग्री का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एंड क्या करता है, चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई। अब बात को समझना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने दो सेंटेंसेस को एक हमने जोड़ दिया है, किस तरीके से, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड माई अंकल फोर्स्ड आई।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी दो चीजें होंगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि अपना ये जो माई फ्रेंड है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एंड के बाद मैंने आपको बताया हमेशा जो हमने पहले लिया हुआ है वही आपका दूसरा आता है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना, किसकी तरह यूज हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो आई है आपको पता है ये तो नॉमिनेटिव केस होता है, हमें यहाँ पर कैसा केस लेना होगा, यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, मी होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई की जगह मी लगा देंगे, ठीक है ना। तो एरर समझ में आ गई है आपको। यहाँ पर आपका सेकंड वाले नंबर में जो है एरर निकल के आई है, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आई को हटा करके मी का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट। और यहाँ पर आप देखो आगे ये जो टू स्टे लिखा है ना, ये टू स्टे अपना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटिव। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, ये जो बैक लिखा हुआ है इसका फंक्शन क्या होगा। ये जो बैक अपना यहाँ पर दे रखा है हमें, इस बैक का फंक्शन क्या होगा भाई, फटाफट से आप देखो। अब मैं आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आपको वहां पर उसका आंसर जरूर देना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप बैठे हुए हो आराम से और फिर आपको कुछ मतलब ये आप रामायण भागवत से सुनते जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ये बैक है जो इसका आपका पार्सिंग क्या होगी, ठीक है ना, इसका या फिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लियर है, या फिर आपको नहीं आता है तो वो भी बता दो। देखो ये डिपेंड नहीं करता कि आप हमेशा राइट आंसर ही दो, अगर आपका रॉन्ग आंसर भी होगा तो मैं उसका रिप्लाई में आपको राइट आंसर ही बताऊंगा और उसका रीजन भी बता दूंगा। लेकिन मुझे चाहिए कि अब आप इस पोजीशन में आ चुके हो, मैंने अभी तक आपको 580 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप भी उसके आंसर देने शुरू कर दें। क्लियर है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना 582। ये देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो एक एक करके हम पहले पार्सिंग करनी शुरू करते हैं, फिर देखेंगे कहाँ पर अपनी एरर जो है निकल के आ रही है। क्लियर है। यहाँ पर अपना ये जो वी है, ये वी क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम कर देगा। वी क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ पर ये जो हेड है, ये हेड हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, हेड क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो स्कार्सली लिखा हुआ है ना, ये स्कार्सली होता क्या है, ये जो स्कार्सली है ना उसका आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्या करता है भाई, एडवर्ब का काम करता है। अब जैसे अपनी कुछ ना नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो अपने पास क्या होती हैं, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत बार शायद बता भी चुका हूँ कि ये नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपका हार्डली हो गया, ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, है ना। हार्डली, बेयरली हो गया, फिर आपका रेयरली हो गया, और आपका स्कार्सली हो गया, है ना। अच्छा स्केर्सली होता है कि स्कार्सली होता है। तो आपको चीज़ों का ना प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं कि आपने इंग्लिश सीख लिया और उसका आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको बहुत अच्छा करके चलना है। और इसके अलावा आपका एक होता है नो सूनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ सिर्फ एक दो चीज़ के ऊपर, कि ये जितने भी अपने निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना, इनके साथ में जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा आता है, ये हो गया आपका हार्डली, बेयरली, रियरली, स्कर्सली। इनके साथ में आता है आपका स्कार्सली के साथ में ये आता है आपके साथ व्हेन, ठीक है ना। कौन सा कंजंक्शन आता है, व्हेन कंजंक्शन का हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। और जो आपका नो सूनर है इसके साथ में हम देन कंजंक्शन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये सारे के सारे जितने भी आपके निगेटिव वर्ड्स है ना, ये पूरे के पूरे निगेटिव वर्ड्स के साथ में आपका हम इन्वर्जन का यूज कर रहे होते हैं। किसका यूज कर रहे होते हैं, इन्वर्जन का। अच्छा इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है आपका, जैसे आपकी जो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म होती है वो थी सब्जेक्ट प्लस का मेन वर्ब, यहाँ पर आपकी लेट से मैं वर्ब लिख देता हूँ प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका जब हम इन्वर्जन लगा देते हैं तो उस केस में हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है वो पहले आ जाती है, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। लेट से मैंने यहाँ पर आपका और वर्ब यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब वाली आगे आ रही होती है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक बात और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स और दे देता हूँ। ये जो ये होती है आपकी पार्शियल पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं। अच्छा जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर लेट से मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे बोला स्कार्सली, स्कार्सली हैड आई रीच्ड, ठीक है ना। स्कार्सली हैड आई रीच्ड। अब ये जो आपकी यहाँ पर हम इन्वर्जन का यूज करते हैं ना, वो तभी होता है जब ये जो स्कार्सली वर्ड है ये आपका पहले यूज हुआ हो, ठीक है ना। अच्छा अब ये इन्वर्जन करते क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपको बहुत सारे टीचर्स ने ये पढ़ा दिया होगा, हो सकता है कि आपने रट्टा भी मार रखा हो कि ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसका रीजन आपको नहीं पता होगा। तो देखो ये स्कार्सली के साथ में हम ये क्यों लेके आते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने क्यों लगा दी पहले। तो देखो स्कार्सली का जो काम होता है ना वो होता है एडवर्ब का। यानी कि ये क्या करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई, एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो इसके साथ में एक वर्ब भी होनी चाहिए ना जिसको ये क्वालिफाई कर रहा हो। तो अगर हमने स्कार्सली का जो यूज है वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में कर लिया, तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल इन्वर्जन करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन में फर्क क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आया, स्कार्सली के साथ में हमने क्या किया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, और फिर आपकी मेन वर्ब आ गई। तो कभी भी आपकी जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही होती है, तो उसको तो हम बोल देते हैं पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब
प्लस का मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ गई और ये आपकी फॉर्मेट बन रही होती है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट पार्शियल, कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन हम इसको बोल रहे होते हैं। क्लियर है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, फटाफट से बोलो। समझ में आ गया सभी को? तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लो, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हम आगे की चीजों को और भी समझ सके। देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर हमारे पास प्लेस मैनेज हो जाता है तो हम आगे यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। देखो, अब ये जो रीच्ड है, ये रीच्ड क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और आगे ये जो प्लेस लिखा हुआ है, ये प्लेस क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, चलो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये देन यहाँ पर यह आपका कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया है ये जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके नेगेटिव एडवर्ब वाले, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, है ना, इनके साथ में हम कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे होते हैं, व्हेन कंजंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देन को हटाकर के किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम व्हेन का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे भाई, व्हेन का यूज कर लेंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद में इट क्या हो जाएगा, इट आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन का यूज किया है तो आपका अगला वाला क्लॉज आना चाहिए। सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। अब ये जो स्टार्टेड है ये क्या हो जाएगा, अब आपकी मेन वर्ब नंबर 2 हो जाएगी सेकंड वाले सब्जेक्ट की। और टू रेन, ये टू रेन क्या होगा भाई, ये टू रेन आपका बनेगा इन्फिनिटिव, ठीक है ना, जो कि अपना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। अब ये मैं कहाँ ले जाऊं एरो को, ठीक है। ये देखो, टू रेन क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये इन्फिनिटिव होगा, हो गया। और यहाँ पर ये काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये हैविली क्या हो जाएगा, अब ये जरा मुझे बताएं भाई, रेन कैसी हो रही है भाई, हैविली हो रही है, ठीक है ना। तो ये हैविली आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताओगे, हैविली का जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है वो है क्या, ठीक है ना। तो ये मैं अब देखो आपसे क्वेश्चंस में पूछता रहूंगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करने शुरू कर दूं। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने स्टार्टिंग से बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया है ना, तो आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी अब, है ना। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा डे वन से बहुत ही आराम से आप पढ़ते हुए चलो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डर जाओ कि अब भाई चलो अब कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आंसर दो, आप समझ के अपने हिसाब से आंसर दो, फिर मैं आपको उसका जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 583। तो वेट अ सेकंड, इसको एक बार हटाते हैं, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 583 देखते हैं क्या है आपके सामने, समझने का प्रयास करें। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं नहीं देख पाया अपने फ्रेंड्स को जबकि मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पर आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, मैंने आपके सामने टाइमलाइन बनाई है। देखो, अब यहाँ पर हुआ क्या, एक अपना ये है पास्ट वाला टाइम, ठीक है, यहाँ पर मेरा पास्ट वाला टाइम था। और फिर ये है आज का टाइम, ठीक है ना, ये है आपका प्रेजेंट का टाइम। तो क्या हो रहा है, मैं अभी जो प्रेजेंट का टाइम है मेरा, मैं उसमें बैठ करके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ कि अरे जब मैं पहले दिल्ली में था ना, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, यानी कि मैं पास्ट के टाइम के बारे में याद करके सोच रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली में था तब मैं अपने फ्रेंड्स से नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को देख नहीं पाया, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैंने हैविंग का यूज किया तो उसके बाद में आपकी कौन सी वर्ब आनी, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। ये तो मुझे क्लियर हो गया देख के ही कि यहाँ पर अपना मुझे सॉ का नहीं सीन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा भाई, सीन का यूज, ठीक है ना। सॉ को हटा करके मुझे यहाँ पर सीन कर देना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई क्या? अब देखो एक एक करके हम यहाँ पर पार्सिंग भी करते हैं थोड़ी सी। देखो यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा, आई आपका बनेगा सब्जेक्ट, और एम आपका यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और रियली क्या हो जाएगा, रियली आपका यहाँ पर एडवर्ब का काम कर देगा। कैसा, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कैसा, बहुत ज्यादा, है ना, मैं काफी डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। तो रियली आपका एडवर्ब हो जाएगा जो कि डिसअपॉइंटेड वाली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और ये डिसअपॉइंटेड आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर आपका इन क्या हो जाएगा, देखें बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपका ये जो इन है, ये इन हो जाएगा आपका प्रिपोजिशन। अब इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, ये जो अब हैविंग लिखा हुआ है ना, ये हैविंग आपका इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ये इसका क्या बन जाएगा, पीओ। क्लियर है, क्या बन जाएगा, ये इसका पीओ यानी कि प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये जीरंड का काम करेगा। किसका काम करेगा, यहाँ पर आपका जीरंड का काम करेगा। और ये नॉट क्या है भाई, ये नॉट आपका मैंने बताया हुआ है एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो आगे अपना यहाँ पर मैंने क्या किया, सीन कर दिया है भाई। सीन अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में ये माई फ्रेंड्स क्या होगा, ये माई फ्रेंड्स अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर माई क्या कर रहा है, फ्रेंड्स के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वाइल क्या कर रहा है भाई, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये आपका आई क्या हो जाएगा, आई आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वॉज हो जाएगी आपकी क्या,
तो मेन वर्ब, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ये इन क्या हो जाएगा, इन आपकी प्रपोजिशन है भाई। यहाँ पर मैं कहाँ लिख दूँ, ये देखो प्रपोजिशन हो जाएगा इन। इसके बाद में ये न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में आप अगेन, मुझे ऑन दिख गया, ऑन भी आपकी क्या है भाई, प्रपोजिशन है। ऑन क्या है भाई, प्रपोजिशन है, तो इसको भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये जो वेकेशन है ना, इस ऑन वाली प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये भी आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब यहाँ पर ये जो दिस समर लिखा हुआ है, ये क्या होगा देखो, ये दिस समर क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो दिस है ना, ये दिस आपका बेसिकली क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ कहीं पर मैं लिख देता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये समर क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गई सारी की सारी बात। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सौ को हटा के सीन का यूज करना है, क्योंकि मैं अपना पास्ट की बात कर रहा हूँ। बात को समझना, यहाँ पर वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली। अब जब मैं न्यू दिल्ली में था तब नहीं देख पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, V3 का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 584। ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट सर्विस। एक बार जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। वेट अ सेकेंड। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट सर्विस। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपना क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और हाँ, एक बात बताओ जरा मुझे, एक आपके पास कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें लेट से अपने 100 पीपल जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो इन 100 पीपल के लिए अगर मैंने ये बोल दिया ये एक कंपनी है, क्या है, ये एक कंपनी है, तो ये जो कंपनी है, ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट होगा या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये बताओ जरा मुझे। तो ये जो कंपनी है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि इसमें कंपनी ने क्या कर दिया, ये पूरे के पूरे जितने भी इंप्लॉइज हैं ना इस कंपनी के अंदर, जितने भी लोग हैं, इसने उसको सबके सबको लेके अपने अंदर संभाल लिया है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। अब कंपनी अपना सब्जेक्ट हो गया, फिर ये जो हैव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर ये, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव को हटा करके हैज का यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, हैव को हटा के हैज का। आगे देखो, अब ये है आपका थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका थाउजेंड्स है, अब अगर आप पार्सिंग के थ्रू देखना चाहो, तो ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट थाउजेंड्स। और इसके बाद में ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी। और फिर इसके बाद में ये जो कस्टमर्स है ना, ये कस्टमर्स इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना। क्या बन जाएगा, ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन आप एक बात देखना, ये जो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स है ना, ये पूरी की पूरी एक बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये आपका पार्टिटिव है, ठीक है ना। क्या है, ये आपका पार्टिटिव की तरह यूज हो रहा है। क्लियर है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो भाई, हैप्पी विद इट सर्विस, तो यहाँ पर आपको एरर तो पता फिलहाल चली गई होगी, फर्स्ट वाले सेक्शन में अपनी जो है एरर निकल के आ रही है। खैर, अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, हैप्पी विद इट्स सर्विस। तो यहाँ पर आपका हैप्पी क्या हो जाएगा, ये जरा मुझे बताएं। ये जो हैप्पी है, ये अपना क्या होगा। तो देखो, कस्टमर्स कैसे हैं भाई, हैप्पी हैं। क्लियर है, तो ये आपका फिलहाल क्या बनेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। हैप्पी क्या हो जाएगा, अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में ये विद क्या हो जाएगा, ये विद अपनी प्रपोजिशन होगी। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो सर्विस इस विद प्रपोजिशन का क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा। और किसकी सर्विस है, तो इस कंपनी की सर्विस, तो इट्स सर्विस है, तो ये इसको सर्विस को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका क्या बन जाएगा भाई, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया क्या। एरर अपनी फर्स्ट वाले ऑप्शन में होगी। अब फटाफट से हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम अब यहाँ से क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो, अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 585 है। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेट्स। यानी कि वो इस सिटी में रिसाइड कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2 डिकेट्स। अब यहाँ पर बात को समझना, ये जो उनका रहने का एक्शन है, मतलब उन्होंने, लेट्स से ये मेरी एक टाइमलाइन है, ठीक है। ये है आपका पास्ट का टाइम, और ये है आपका प्रेजेंट का टाइम। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो यहाँ पर जो भी लोग हैं, उन्होंने रहना कब शुरू किया था इस सिटी में, पास्ट के टाइम पर ही शुरू किया होगा, है ना। जब मैं आज के टाइम पर ये बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने 2 दशक पहले, यानी कि 2 डिकेड्स पहले रहना शुरू किया, तो उन्होंने पास्ट में शुरू किया, यानी कि ये वाला जो एक्शन है उनका पास्ट में शुरू होता है। और दे आर रिसाइडिंग, इसका मतलब वो आज के टाइम पर भी वो सिटी में रह रहे हैं। इसका मतलब ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इस बात को समझना, ये पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है, ये सेंटेंस अपना आज के टाइम भी कंटिन्यू है। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, कभी भी अगर हमारा जो मेन सेंटेंस है ना, जो अपना मेन क्लॉज है, ये अपना प्रेजेंट की बात कर रहा हो, ठीक है ना।
जो मेन क्लॉज हो, वेट अ सेकेंड, एरर आ गई है। देखो, अपना जो मेन क्लॉज है वो अगर अपना प्रेजेंट में काम कर रहा हो, ठीक है ना, ये क्या है, अपना जो मेन क्लॉज है यहाँ पर मुझे पता है प्रेजेंट में काम कर रहा है और आज के टाइम की ये बात हो रही है। तो प्रेजेंट से जो अगर हम प्रेजेंट के केस में पास्ट की बात करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं भाई कि ये वाला सेंटेंस अपना परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। और चूंकि अब ये सेंटेंस आज के टाइम पर भी कॉन्टिन्यूएशन में है, वो लोग अभी भी रह रहे हैं, तो ये अपना किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो अपना ये जो टेंस होना चाहिए ना, ये किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, दे आर रिसाइडिंग। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग। क्या करना पड़ेगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, राइट। तो यहाँ पर आपका दे क्या हो जाएगा, दे अपना सब्जेक्ट बन जाएगा, हैव अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बीन अपना यहाँ पर पार्टिकल का काम कर देगा, और रिसाइडिंग अपना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, इन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। और ये जो सिटी है, ये सिटी क्या बन जाएगा, इस प्रपोजिशन का पीओ यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये दिस क्या कर रहा है, सिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। अब इसके बाद में ये जो फॉर है, ये फॉर आपका क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। और इस फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बताओ जरा मुझे। ये है ना आपका डिकेड्स, ये डिकेड्स क्या बनेगा, इस फॉर प्रपोजिशन का पीओ यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये लास्ट 2 क्या है, तो देखो ये जो है आपका लास्ट, ये क्या कर रहा है, आपका ऑर्डर बता रहा है। जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, लास्ट होता है ना। तो ये आपके कौन से होते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर जो बताता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल, ठीक है ना। ऑर्डिनल। और चूंकि ये आपका डिकेड्स को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सी, लास्ट डिकेड्स। और लास्ट कौन सी, लास्ट की 2 डिकेड्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। पता है ना, जो भी ये 1 2 3 4 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये हो गया कार्डिनल और ये हो गया ऑर्डिनल। अपनी एरर आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है अपनी एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 586 देखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद अ 90 डे वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। एक एक करके समझते हैं यहाँ पर हम। ये जो लिखा हुआ है अपने पास टेलीविजन सेट, ये क्या बनेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। और ये क्या है भाई, न्यू टेलीविजन सेट है, तो ये न्यू क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका क्या बन जाएगा भाई, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अवर क्या है भाई, इस टेलीविजन सेट के ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये अवर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखो आगे ये क्या लिखा हुआ है, कम। अब मैंने देखा ये जो मेरा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट तो मेरा कैसा है, सिंगुलर है, एक ही मेरा टेलीविजन सेट लिया है मैंने, टेलीविजन सेट्स तो लिए नहीं है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे, मेन वर्ब, वो भी अपनी कैसी होगी, सिंगुलर मेन वर्ब होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कम के साथ में एस डालना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर कम्स कर देंगे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब आगे क्या लिखा हुआ है, विद। विद क्या हो जाएगा, विद अपनी हो जाएगी प्रपोजिशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, विद प्रपोजिशन हो जाएगा। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये जो 90 डेज वारंटी है ना, ये इसमें से आपका ये जो वारंटी है ये बनेगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। फिर आप कहोगे सर ये 90 डे क्या है, ये 90 डे पता है क्या है, ये 90 डेज वारंटी को क्वालिफाई कर रहा है। वारंटी कितनी है भाई, 90 डेज की। ये इसका क्या बनेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका फंक्शन पता क्या है, एडजेक्टिव का इसका फंक्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये जो ऑन है, ये ऑन अगेन आपका फिर से क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो अगर आप बोलना चाहो तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पूरा का पूरा भी इसका प्रपोजिशन का पीओ बन सकता है, या फिर इसके अलावा अगर आप बोलो तो कंपोनेंट्स आपका बेसिकली इसका जो मेन वर्ड है ना वो कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट्स इसका पीओ बनेगा। और ये इलेक्ट्रिकल क्या कर रहा है, कंपोनेंट कैसे है भाई, इलेक्ट्रिकल है, तो इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन इलेक्ट्रिकल का कैसा होगा, एडजेक्टिव वाला होगा। और ऑल अगेन आपका फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सारे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर आपकी वारंटी ये बता रहा है, ठीक है ना। ये भी अपना क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं, एरर अपनी पता चल गई है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है अपनी एरर निकल के आई हुई है। क्लियर है। चलो भाई अब अपने फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 587 को देखेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। यानी कि तुम सब में से एक एक को अपना माइंड बना लेना चाहिए जैसे कि मैंने किया। अब यहाँ पर बात को समझना, एक एक करके बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो ईच लिखा हुआ है, इस ईच का जो फंक्शन है, इस ईच का फंक्शन है एक डिटर्मिनर का, ठीक है ना। क्या फंक्शन है इसका, एज अ डिटर्मिनर ये यूज हुआ है। क्लियर है।
किसके तरीके से यूज़ हुआ है, ये डिटर्मिनर के तरीके से। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब ये ईच का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये बात समझना। जैसे ये लेट्स से अपने पास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने क्या बोला, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, यानी कि तुम में से हर एक को, मैंने क्या बोला, तुम्हें भी अपना माइंड बनाना है, तुम्हें भी अपना माइंड बनाना है, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी। हर किसी को मैंने इंडिविजुअली इंटरेक्ट किया। हर किसी से मैंने कैसे इंटरेक्ट किया? इंडिविजुअली मैंने हर एक-एक पर्सन से जाकर के इंटरेक्शन किया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? तो जब मैंने हर एक से इंडिविजुअली इंटरेक्शन किया ना, तो मुझे क्या पता चला कि हाँ भाई, मैं जब मैं एक-एक को बुला करके बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये एज़ अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है ना? ये डिटर्मिनर हम कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? किसकी तरह यूज़ कर रहे होते हैं? सिंगुलर की तरह। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, अब क्योंकि ये डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट होगा, वो क्या बनेगा? ये जो 1 है ना, ये 1 अपना यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ये बात ध्यान रखना। कई सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो ईच है ये होता क्या है, तो ये आपका एज अ डिटर्मिनर यहाँ पर यूज हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो अब देखो यहाँ पर ये जो ऑफ है, ये ऑफ क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा प्रपोजिशन। अब यहाँ पर ये जो यू लिखा हुआ है, ये यू क्या होगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। क्लियर है, बात समझ में आई? चलो अब देखो यहाँ पर मस्ट मेकअप देयर माइंड, यहाँ पर मेकअप तो क्या हो जाएगा, अपने दिमाग को आपको इस तरीके से सेट करना होता है, इसका मतलब। और ये होती है आपकी फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना? क्या होती है? आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। क्लियर है मेरी बात? अब अच्छा एक बात देखो, मैंने क्या बोला, ईच वन ऑफ यू। अगर मैंने यहाँ पर एक एक से इंडिविजुअली ही बात की हुई है, तो मैं यहाँ पर इनको रेफर करने के लिए मैं जो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करूंगा, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वो कौन सा होगा? यहाँ पर मैंने सभी से एक एक करके बात की है ना, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, योर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? योर बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? मैंने सभी से एक एक करके बात की है, मैंने सभी से एक साथ थोड़ी ना बात की है। अगर मैं एक साथ बात करता तो वहां पर मेरा देयर का यूज करना करेक्ट होता, लेकिन मैंने तो एक एक करके बात करी, तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा? योर का। क्लियर है? अब मेरी बात क्लियर हुई क्या आपको? मैंने क्यों यहाँ पर ईच का इतना ज्यादा आपको फंक्शन जो है समझाया हुआ है। खैर, अब यहाँ पर योर हो गया आपका पॉजेसिव केस, और ये माइंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये माइंड बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? क्या बनेगा? ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये योर क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना? क्लियर है, क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, एज क्या होता है? ये आपका एज होता है, कहाँ पर लिखूं यहाँ पे मैं? ठीक है, एज आपका क्या कर रहा है यहाँ पर? कंपैरिजन का काम कर रहा है, ठीक है ना? कंपैरिजन का काम करता है एज आपका, या फिर ये बताता है जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है ना? या फिर आपका ये किसका सीन बताता है? सेम का। क्लियर है? और यहाँ पर ये आई क्या हो जाएगा? आई अपना यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये डिड क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस सेंटेंस की वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना? क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर डिड का यूज क्यों किया है? देखो, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में, सॉरी, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में ना ये फर्क है। मैंने इसके जो ये वाला जो सेंटेंसेस में मैंने पास्ट टेंस का यूज नहीं किया हुआ है ना। अब बात को समझना क्यों नहीं किया है। मैंने क्या बोला, मैं तो अपना माइंड पहले मेकअप कर चुका हूँ ना। यहाँ पर सीन क्या हुआ, अब देखो मैं क्यों बोलता हूँ आपसे हमेशा की लॉजिक का यूज किया करो। अगर आप यहाँ पर अपना रूल रट्टे लगाने बैठ जाओगे ना, तो ये सेंटेंस आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है? आपको समझ ही नहीं आएगा इस सेंटेंस की हम पार्सिंग क्या कर रहे हैं, क्या इस सेंटेंस का मतलब है। अब देखो लॉजिकल अगर हम समझते हैं, तो मैंने क्या बोला, जिस तरीके से मैंने अपने माइंड को मेकअप किया हुआ है। अगर मैंने जिस ये बोला जिस तरीके से मैंने अपने माइंड को मेकअप किया, इट मीन्स कि मैंने अपने माइंड को जो है वो मेकअप कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि तुम सब भी उस तरीके से अपने माइंड को मेकअप करो। तो ये जो है ये अपना चला जाएगा पास्ट में। इसलिए मुझे यहाँ पर ये वाली वर्ब लगा के स्पेशली दिखाना पड़ रहा है कि आई डिड। नहीं तो अगर इन दोनों सेंटेंसेस का अगर यहाँ पर टेंस जो है सेम होता ना, तो मैं ओनली यहाँ पर एज आई बोल के भी काम चला लेता, ठीक है? तो मैं आपको हर सेंटेंस का हर एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना? ताकि आप कोई भी किसी भी टाइप की एरर आ जाए, डजेंट मैटर, आप उस चीज को टेकल करने के लिए रेडी रहो, है ना? तो यहाँ पर आपको एरर समझ में आ गई होगी। अपनी सेकंड वाले ऑप्शन में जो है एरर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 588 देखते हैं, ठीक है? चलो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 588। क्या लिखा हुआ है? सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखना, एक बार हम यहाँ पर पार्सिंग कर लेते हैं। सुडोकू क्या हो जाएगा? ये सुडोकू बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है? इसके बाद में ये वॉज क्या हो जाएगा? वॉज अपनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ये फर्स्ट क्या है भाई? फर्स्ट अपना यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सॉरी, एडजेक्टिव ही बनेगा, ठीक है ना? ये क्या बनेगा? अपना एडजेक्टिव बनेगा। और डिजाइंड क्या हो जाएगा? ये डिजाइंड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। क्लियर है? इसके बाद में ये जो इन लिखा हुआ है, ये इन आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला ये 1970s का टाइम था, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट पीओ बन जाएगा। इसके बाद में
और बेसिकली ये देखो सब्जेक्ट का ही पूरा पार्ट देखो, एक बात समझना यहाँ पर, ये आपका इन क्या है, इन प्रपोजिशन है 1970s, ये जो बोल रहा है ना, ये पूरे के पूरे 1970 से लेकर के 1970 से लेकर के 1980 तक के टाइम को रिफर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी समझो, यहाँ पर 1970s का मतलब जो हम यूज कर लेते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, हम इस पूरे के पूरे एक 10 साल के पीरियड को डिनोट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब देखो, बाई आर रिटायर्ड आर्किटेक्ट, यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, ये बाई आपका यहाँ पर प्रपोजिशन है, ठीक है ना, क्या है ये आपका प्रपोजिशन। अब आपको देख करके पता चल रहा होगा कि सेंटेंस का जो डूअर है, वो डूअर तो अपना लास्ट में बैठा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बाई प्रपोजिशन का। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ना, ये अपना पैसिव वॉइस में है। किस में है, ये अपना पैसिव वॉइस में, क्योंकि जब भी आपका डूअर ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए किसी प्रपोजिशन के, तो वो वॉइस अपनी कौन सी हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो जो पर्सन था ना जिसने सुडोकू को कंस्ट्रक्ट या फिर डिजाइन किया है, वो कैसा था, वो एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट था और एक फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। तो ये दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ इस बाई प्रपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, क्लियर है। रिटायर्ड आर्किटेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये हो जाएगा आपका पीओ, है ना, पीओ नंबर 1, क्योंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं पीओ बोल देता हूँ। फिर ये फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, पीओ नंबर 2, क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप रिटायर्ड की बात करो, तो ये रिटायर्ड इस आर्किटेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये रिटायर्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, रिटायर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर है ना, तो ये फ्रीलांस इस पजल कंस्ट्रक्टर को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सभी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 589 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। तो सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं अपना काम करना। यहाँ पर देखो, ये जो ड्यूरिंग है ना, ये ड्यूरिंग क्या होता है, ये ड्यूरिंग होता है आपका प्रपोजिशन, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जो ड्यूरिंग होता है, ये क्या होता है, प्रपोजिशन। अब अगर ये प्रपोजिशन है तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये अपने पास में मुझे दिखा ईयर्स, ठीक है ना। ये ईयर्स क्या बन जाएगा, इस प्रपोजिशन का पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर ये फ्यू क्या कर रहा है, ये फ्यू अपना अमाउंट बता रहा है और ये ईयर्स का बता रहा है, ठीक है ना, फ्यू ईयर्स, राइट। तो ये फ्यू क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर है। इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्लियर है। कैसा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और ये जो द लास्ट है ना, ये द लास्ट अगेन अपना कौन से, लास्ट के फ्यू ईयर्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट के जो कुछ फ्यू ईयर्स है ना, यानी कि फ्यू का मतलब ही कुछ हो गया। और यहाँ पर ये लास्ट क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका लास्ट और द लास्ट में अंतर क्या होता है पता है, लास्ट और द लास्ट, ठीक है, इन दोनों में अंतर आप समझ लो। ये आपका हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर रेड पेन का यूज करता हूँ, सो दैट हम यहाँ पर चीजों को थोड़ा अच्छे से देख पाए, क्लियर है। तो देखो, लास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला द लास्ट वीक, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपसे बोल दिया द लास्ट वीक, क्लियर है। तो इस द लास्ट वीक का मतलब पता है क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये जो पिछला वाला वीक होगा, उसके अंदर का ये आपका पूरा वीक रहा होगा पिछला वाला, जिसमें आपका ये यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। ये लेट से आपका मंडे है, फिर ट्यूसडे आया, फिर वेडनेसडे आया, फिर थर्सडे आया, फिर फ्राइडे आया, फिर ये आपका सैटरडे आ गया, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला लास्ट वीक, यानी कि उसमें आपका ये पूरा का पूरा जो वीक है ना, इसे मैंने पूरे के पूरे वीक को रिफर कर दिया। उसमें आपका ये संडे भी इंक्लूडेड है, ये फ्राइडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, और ये आपका ट्यूसडे है, ये थर्सडे है, और ये मंडे है, ठीक है, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हो गए इसमें। तो मैंने क्या बोला, ये हो गया अब इसका मतलब द लास्ट, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा वीक इसके अंदर आ जाए, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पीरियड हो जाएगा, ये आपका एक पीरियड ऑफ टाइम की तरह काम करता है। अब आपको मैं एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और मैं जब लास्ट का यूज करता हूँ ना, मैंने लेट से बोला लास्ट वीक, ठीक है, क्या बोला मैंने, लास्ट वीक बोला, तो इस लास्ट वीक का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा अपना वीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वीक हो गया। लेकिन लास्ट वीक का मतलब है, तो मैं बस ये जो लास्ट वाला आपका सैटरडे है ना, इसे रेफर करना चाह रहा हूँ, क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सिंस, तो सिंस का यूज आप कहाँ करोगे, लास्ट के साथ करोगे कि द लास्ट के साथ यूज करोगे। तो सिंस का यूज हम हमेशा लास्ट के साथ करते हैं, क्योंकि लास्ट का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि बस अकेला ये सैटरडे को रिफर करेगा जो लास्ट वाला था। लेकिन मैंने द लास्ट बोला तो मैंने आपको क्या दिखाया, ये पूरा का पूरा पीरियड इसने रिफर कर दिया है। इट मीन्स ये पीरियड पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये जो फॉर प्रपोजिशन होती है ना, ये फॉर प्रपोजिशन आपकी यूज होती है द लास्ट के साथ में, क्लियर है। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाया, समझ में आ गया सभी को। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर आपका ये जो द कंपनी है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट।
अब देखो मैंने आपको बहुत बार बताया, ये नहीं कि मैं आपको कोई एरर आपके सामने आई है तो उसमें से बस मैं ये बता दूंगा यहाँ पर एरर है और इसका आंसर ये हो जाएगा। मेन मोटो ही मेरा ये है, एक एरर अगर उसके उसमें जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना एरर की, वो मैं सारी की सारी आपको समझा दूं, ठीक है ना। तो हर चीज़ को आप बिल्कुल नोटबुक में नोट किया करो, ठीक है ना। चलो खैर, अब यहाँ पर द कंपनी सब्जेक्ट हो गया और ये वर्क्स क्या हो जाएगा, ये वर्क्स अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये हार्ड क्या हो गया भाई, ये हार्ड क्या होगा भाई, ये हार्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। कंपनी कैसा काम करती है भाई, हार्ड काम करती है, सॉरी हार्ड क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड ना, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, अब ये क्या है, टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक चीज देखी कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, मैंने क्या बोला है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट मीन्स कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, पीछे के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, ये मुझे पास्ट वाला टेंस यूज करना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वर्क्स का यूज नहीं करूंगा, किसका यूज कर लूंगा मैं, वर्कड का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब लास्ट वाले जो कुछ साल थे ना, उसमें कंपनी ने बहुत हार्ड काम किया है टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, है ना। तो ये टू क्या हो जाएगा, टू मॉडर्नाइज, ये टू मॉडर्नाइज आपका हो जाएगा, टू प्रपोजिशन हो जाएगा और ये मॉडर्नाइज इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके बाद में ये इट्स इमेज क्या हो जाएगा, इस टू मॉडर्नाइज जो आपका ये क्या बनेगा बेसिकली, देखो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो टू मॉडर्नाइज है ना, ये आपका इन्फिनिटिव बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, इन्फिनिटिव, क्लियर है। टू प्लस का वी वन वाली फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये वर्ब होती है मॉडर्नाइज। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, बड़ी कंफ्यूजिंग सी वर्ब है, कभी कभी काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर है। तो अब ये जो इट्स इमेज है, ये जो इट्स इमेज बनेगा ना, ये इट्स इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। पता है ना, इन्फिनेटिव जो होते हैं वो आपकी सेमी वर्ब्स होते हैं, अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्लियर है। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। और इसके बाद में ये जो इट्स है, ये बेसिकली इस इमेज को क्वालिफाई कर रहा है, फिर इसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, क्लियर है। तो ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। एरर किस में आएगी, सेकंड वाले ऑप्शन में जो है अपनी एरर निकल करके आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आऊं क्या, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 580, सॉरी 590 देखते हैं, ठीक है ना। चलो इसको एक बार हटाते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चाहो तो नोट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल राइट, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है भाई, ये आगे क्यों नहीं हो रहा है, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 590 देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 590। तो बड़े ध्यान से अब आप इसको देखें, क्या लिखा हुआ है, दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। तो देखो ये क्या है, ये जो स्टाम्प है ना, अब मैं चलो इसकी पार्सिंग करके ही दिखाता हूँ। वैसे आपको एरर यहाँ पर समझ में आ गई होगी, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये स्टाम्प क्या हो जाएगा भाई, ये स्टाम्प बनेगा आपका सब्जेक्ट, और ये दिस क्या कर रहा है, इस स्टाम्प को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अब ये जो इज है, ये इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, अपना लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, क्लियर है। हमेशा मैं आपको मेन वर्ब काट के क्यों दिखाता हूँ लिंकिंग वर्ब, ताकि आपके माइंड में जो है ये चीजें स्ट्राइक करती रहे टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको मेन वर्ब लिख देता हूँ, फिर उसको काट के मैं लिंकिंग वर्ब लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अब आपका, अगर आप मेरी क्लासेस को ले रहे हो तो आपको ये वाला कंफ्यूजन, जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं ना, वो तो आपके दिमाग से खैर चले गए होंगे, ठीक है। खैर आगे आते हैं, अब क्या लिखा है, ओनली वन ऑफ द डिजाइन। अब देखो अगर ये मैंने क्या बोला, आपके पास एक डब्बा है, इस डब्बे में से आपको मैंने बोला एक डिजाइन निकाल लो, तो मतलब यहाँ पर आपकी दो तीन डिजाइन तो होगी ना, कम से कम अगर मैं बात करता हूँ तो दो डिजाइन तो होगी ना। अगर चूज करने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें से एक निकालूंगा, इट मीन्स यहाँ पर दो चीजें तो प्रेजेंट रही होंगी, यानी कि प्लूरल चीज यहाँ पर प्रेजेंट रही होगी, एस लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक चीज निकाली है, एक डिजाइन निकाली है, तो उसमें आपकी डिजाइन काफी सारी होंगी। अगर दो भी होंगी तब भी मुझे डिजाइन का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम डिजाइन का यूज कर लेंगे और एरर अपनी सेकंड वाले ऑप्शन में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो एवर होता है ना, इस एवर का जरा आप मुझे ये बताएं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक अभी अपने पास सामने जो है एरर का यूज आया नहीं था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो जो एवर होता है ना, ये एवर अपना एक एडवर्ब होता है। यहाँ पर भी देखो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये अपना प्रिंटेड क्या है, एक मेन वर्ब है, और इसके साथ में ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसके साथ में मेन वर्ब लगी हुई है ना, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, ये अपना हेल्पिंग वर्ब ही होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ही होगा, क्लियर। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। और ये आपका एवर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि इस प्रिंटेड, जो प्रिंटेड अपनी वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, एवर जो होता है वो एडवर्ब होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम और भी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या, चलो इसको आप एक बार नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 591। तो देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 591, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द
मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूसली, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप प्रोफ्यूसली का मतलब समझ लो। प्रोफ्यूसली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हटा के, सो दैट हमें यहाँ पर पार्सिंग करने में दिक्कत ना आए। प्रोफ्यूसली का मतलब होता है अबंडेंटली, ठीक है ना। और इसका जो यूज़ होता है ना, अबंडेंटली, एक बार आप लिख लो, अबंडेंटली, ठीक है ना। और इसका जो यूज़ होता है हमेशा हम अपोलोजाइज के फॉर्म में ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी से अपोलोजाइज करते हैं और हम उससे बोलना चाहते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा जो है माफ़ी मांगता हूँ, और उसमें हम बहुत ही ज़्यादा अपना क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग व्यू रखना चाहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना चाहते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, प्रोफ्यूसली, ठीक है ना। अपोलोजाइज के साथ में हम प्रोफ्यूसली का यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है। ये आपकी एडवर्ब होती है, ठीक है ना। इसका फंक्शन किसका होता है, एडवर्ब का फंक्शन होता है, क्लियर है। चलो, एक बार मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर ये जो आपका आफ्टर है, आफ्टर क्या हो जाएगा भाई, प्रपोजिशन हो जाएगी। और इस आफ्टर प्रपोजिशन के बाद में आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो आफ्टर है ना, ये हमने क्या, आफ्टर जो यहाँ पर प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है, या फिर अपना ये एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ये आप जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। ये एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है या फिर ये आपका एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ था। आई थिंक शायद काफ़ी पहले की क्लास थी वो, 30 या फिर 31st क्लास होगी, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको आफ्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। तो मुझे आप एक बार ये बताओ, यहाँ पर ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है या फिर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, कैसे हमने इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर आपका ही जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, हेड हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेड क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अपोलोजाइज्ड आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो टू लिखा हुआ है, ये टू अपना प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये मजिस्ट्रेट इस प्रपोजिशन का पीओ यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये प्रोफ्यूजली क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपोलोजाइज करने के टाइम अपना उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता से, है ना, इसका अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलना चाहूँ तो इसकी होती है प्रचुरता, राइट। प्रोफ्यूजली का मतलब हो गया, और ये अपना एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है ना। और ये कौन सी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अपोलोजाइज वर्ब को ही ऑलवेज क्वालिफाई करता है, ऑलवेज नहीं तो मोस्टली, काफ़ी जितने भी आपके 90% टाइम ये अपोलोजाइज के सेंस में यूज़ होता है। और कभी कभी हम इसको और भी कई फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अब ये जो फॉर है, ये फॉर अपना अगेन प्रपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। अब यहाँ पर ये जो हैविंग है, ये हैविंग हम किसकी तरह यूज़ करेंगे, जिरंड की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कि मैंने आपको अभी एक और सेंटेंस बताया था जिसमें हमने हैविंग का यूज़ जिरंड की तरह किया है, और ये अपना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यानी कि पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब ये जो ब्रोक है, अब आप एक बार यहाँ पर सेंटेंस को देखना ध्यान से। अब हम कभी भी अगर हैविंग का यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ में हमेशा आप ध्यान रखना ये बात, पिछले वाले सेंटेंस में भी आपके सामने आया था कि हमने वहाँ पर वी2 का यूज़ किया हुआ था। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो, इसके साथ हम हमेशा वी3 का यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं इस जेरंड के बाद, जो अपना प्रपोजिशन के बाद आपको दिखाई देगा, क्लियर है। हैविंग प्रपोजिशन, हैविंग जो आपका जेरंड है उसके साथ हमेशा आपको इसका यूज़ करना है, वी3 का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोक नहीं होगा, यहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेंगे, ब्रोकन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ कर लेंगे भाई, ब्रोकन का, क्लियर है। और ये आपकी V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, ये जो आपका प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद में द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। अच्छा, अब ये जो द मजिस्ट्रेट है ना, ये मजिस्ट्रेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है ना। सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नंबर 1 तो यही था। अच्छा, ये अब आफ्टर आपको पता चल ही गया होगा, ये प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है ना। आई होप कि आप मेरा इशारा तो अब समझ ही गए होगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर ये जो वॉज है, ये वॉज क्या हो जाएगा भाई, ये वॉज आपका यहाँ पर देखो है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम कर रहा है मेन वर्ब का, तो हम इसको किसके तरीके से यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब की तरह ये अपना काम कर रहा होगा, ठीक है ना। और ये हैप्पी क्या हो जाएगा, अब ये हैप्पी आपका हो जाएगा, कहाँ लिख दूँ इसे मैं, ये हैप्पी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर है। और इसका जो यूज है वो एज अ हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो, अब यहाँ पर ये टू फॉरगिव क्या बनेगा, ये टू फॉरगिव आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव, क्योंकि टू प्लस का वी1 वाली फॉर्म है, ये हो गया इन्फिनेटिव। अब मैंने आपको बताया हुआ है इन्फिनेटिव वगैरह ये क्या होते हैं। एक तो भाई एरो की बड़ी समस्या है, देखो इन्फिनेटिव आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेमी वर्ब, है ना। ये क्या हो जाएगा, सेमी वर्ब हो जाएगा। अब अगर ये सेमी वर्ब है तो ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या, बोलो हाँ, क्लियर है। तो मैंने पूछा टू फॉरगिव हुम, तो हुम का आंसर मिला मुझे हिम, तो हिम क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्लियर है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एरर किसमें हुई है, सेकंड वाले ऑप्शन में जो है आपकी एरर निकल के आ गई है, जहाँ पर हमें ब्रोक को हटा करके ब्रोकन का यूज़ कर लेना था। तो आई होप कि आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो खैर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मैंने जितनी भी बातें समझाई हैं सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं आपको और भी अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके आ पाऊँ, और लेक्चर्स की जो समय सीमा है उसको भी हम थोड़ा-सा एक्सटेंड कर पाएँ। देखो, जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो करी जाएँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, ठीक है? चलो खैर, लाइक करना, शेयर करना, और क्या होता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? चलो, यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।